प्रिय आत्मन, तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। ये वीडियो, ये क्षण और ये मिलन पूर्व जन्मों के अनगिनत कर्मों का संयोग है। एक बार फिर आत्मा तुम्हें खींच लाई है उस रहस्य की ओर जिसे तुमने अनजाने में भुला दिया था। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है ये जीवन क्या है? ये बार बार जन्म लेना, मृत्यु के द्वार से गुजरना, ये सुख दुख की साइकिल, ये सब क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि आत्मा अमर है तो क्यों वह बार बार इस नश्वर संसार में आती है? आज से हम उस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें तुम अपनी ही आत्मा से मिलोगे। परमहंस योगानंद के दृष्टिकोण से, गहन ध्यान की अंतर्दृष्टि से और शाश्वत सत्य की सुगंध से भीगे हुए उन उत्तरों से जिनकी तुम्हारी आत्मा को वर्षों से तलाश रही है। आत्मा, यह शब्द जितना सरल है उसका रहस्य उतना ही गहरा। योगानंद कहते हैं, आत्मा न कहीं से आती है न कहीं जाती है, वह है ही नहीं, वह होने से परे है, वह चेतना है। परंतु प्रश्न उठता है, अगर आत्मा शुद्ध है, पूर्ण है, मुक्त है, तो वह इस संसार में क्यों आती है जहां दुख, मोह और मृत्यु हर पग पर खड़े हैं? उसका कारण है अनुभव। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ने आत्मा को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि वह स्वयं को अनुभव कर सके। जैसे एक कलाकार कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही आत्मा जीवन की रंगभूमि पर उतरती है ताकि वह यह देख सके कि अज्ञान में फंसी हुई चेतना कैसे फिर से अपने स्वरूप को खोजती है। यह संसार एक विद्यालय है। आत्मा यहां सीखने आती है, प्रेम क्या है, त्याग क्या है, क्षमा क्या है और अंततः मुक्ति क्या है। जब वह जन्म लेती है तो भूल जाती है कि वह क्या थी, कहां से आई थी, लेकिन जीवन के अनुभव उसे धीरे धीरे उस बिंदु की ओर ले जाते हैं जहां से यात्रा शुरू हुई थी। यह भुलावा ही सबसे बड़ा खेल है, लीला। आत्मा को इस भुलावे में डालकर उसे यह भ्रम देना कि तुम एक शरीर हो, एक नाम हो, एक पहचान हो, यही माया है। और माया का उद्देश्य है आत्मा को परीक्षा में डालना। यदि आत्मा कभी भी यह जान जाए कि वह कौन है तो उसका मोह समाप्त हो जाएगा और फिर संसार टिक नहीं सकता। परमहंस योगानंद इसे दिव्य भूल कहते हैं, एक सुंदर भ्रम जिसके माध्यम से आत्मा ईश्वर की लीलाओं को जीती है। आत्मा संसार में आती है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वह स्वयं को स्वयं के माध्यम से देखे, जैसे आईना खुद को देखना चाहता हो। मित्रों, यदि आपके भीतर अब तक कोई कंपन उठा है, कोई कंपन जो कहता है, हाँ यही बात थी जो मैं वर्षों से महसूस कर रहा था, तो समझिए आपने अपने भीतर की चेतना को छू लिया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। यदि आपने अब तक अपने भीतर कोई हल्की सी रोशनी महसूस की हो, कोई गूंज जो कहती है मैं इससे आगे भी जानना चाहता हूं, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। आपका लाइक उस ऊर्जा का आभार होगा जो यहां साझा हो रही है, और सब्सक्राइब करना एक संकेत होगा कि आप इस रहस्य की अगली परत तक चलने को तैयार हैं। पर ध्यान रहे, यह कोई मांग नहीं, यह एक निमंत्रण है उस खोज की ओर जो आपको आपके भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ दे। आत्मा संसार में क्यों आती है? इसका पहला उत्तर है भूलकर, फिर से याद करने के लिए। जैसे बच्चा चलना भूलकर गिरता है और फिर खड़ा होता है, वैसे ही आत्मा गिरती है, मोह में उलझती है और फिर एक दिन ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं को पुनः पहचानती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा अपनी इच्छा से आती है या कोई और शक्ति उसे भेजती है? क्या हम वास्तव में मुक्त हैं या ईश्वर की योजना में केवल एक पात्र? इन्हीं प्रश्नों की अगली परत को हम गहराई से खोलेंगे और जानेंगे आत्मा का संसार में आगमन कैसे होता है, कौन उसे भेजता है और जन्म का रहस्य क्या है। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं, आत्मा का संसार में आना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक सूक्ष्म योजनाबद्ध चक्र है जिसे कर्म और इच्छा नियंत्रित करते हैं। याद रखो, आत्मा की मूल प्रकृति तो निर्विकार है, शुद्ध है, लेकिन जब वह ईश्वर से अलग होने का स्वप्न देखती है तब वह इच्छा के घेरे में प्रवेश कर जाती है। इच्छा यही बीज है जन्म का। जैसे ही आत्मा के भीतर यह सूक्ष्म कंपन उठता है, मैं अनुभव करना चाहता हूं, वैसे ही माया सक्रिय हो जाती है।
कर्म उसके चारों ओर एक ऐसा जाल बुनता है जो उसे पृथ्वी पर आने के लिए तैयार करता है। यह कर्म कोई दंड नहीं है, यह प्रक्रिया है जिससे आत्मा अपनी इच्छा को अनुभव में बदल सके। जब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार होती है तो सूक्ष्म शरीर उसके चारों ओर निर्मित होता है। यह शरीर विचारों, संस्कारों और अधूरी इच्छाओं से बना होता है। फिर एक ऐसा परिवार चुना जाता है, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा देश, समय और माता पिता जो उस आत्मा की कर्म योजना को साकार करने के लिए उपयुक्त हो। यह चुनाव आत्मा स्वयं करती है, ईश्वर की मौन सहमति से। योगानंद कहते हैं, हर जन्म आत्मा की स्वयं की सहमति से होता है। यदि कोई गरीबी में जन्म लेता है या समृद्धि में, यह पूर्व की इच्छाओं और कर्मों की यात्रा का परिणाम होता है। ईश्वर कोई सजा नहीं देता, वह केवल दर्पण है जो आत्मा को वह दिखाता है जो उसने स्वयं रचा है। जन्म कोई संयोग नहीं, यह पूर्व नियोजित घटना है। गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा अपनी सारी पुरानी स्मृतियों को भूल जाती है। यह भूलना जरूरी है, क्योंकि यदि वह सब कुछ याद रखे तो वह नाटक नहीं कर पाएगी, वह सीख नहीं पाएगी। जैसे एक अभिनेता को मंच पर अपनी असली पहचान छोड़नी होती है, वैसे ही आत्मा को भी अपने दिव्य स्वरूप को छोड़कर एक नया पात्र बनकर आना होता है। अब प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा अपनी इच्छा से आती है, जब वह स्वयं परिवार और परिस्थितियां चुनती है, तो क्या यह सब भाग्य है या हम उसे बदल सकते हैं? यह प्रश्न तुम्हें आत्मा की अगली गहराई तक ले जाएगा। पर अभी रुकिए, जन्म की इस प्रक्रिया में एक रहस्य और छिपा है, और वह है प्राण। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो कैसे उसमें प्राण आता है? कब वह चेतना भ्रूण में प्रवेश करती है? और वह कौन सा क्षण होता है जब मृत मिट्टी में जीवन का संचार होता है? जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही होती, वह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया को सक्रिय कर रही होती है। गर्भ में शिशु का विकास शारीरिक रूप से तो माता पिता के माध्यम से होता है, पर आत्मा का प्रवेश किसी ऊर्जा केंद्र के द्वारा होता है, जिसे प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तीसरे महीने के आसपास जब भ्रूण का मस्तिष्क विकसित होने लगता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश की तैयारी करती है। लेकिन यह प्रवेश अचानक नहीं होता, यह एक 3 चरणीय यात्रा होती है। पहला, सूक्ष्म शरीर का संपर्क, दूसरा, प्राण के माध्यम से चेतना का संचार, और तीसरा, अहंकार की बीज बूंदी। पहले चरण में आत्मा भ्रूण के चारों ओर मंडराती है, जैसे कोई परिंदा अपने नए घर को परखता है। वह उस गर्भ की ऊर्जा, उस परिवार की तरंगों और माता की भावनाओं को पढ़ती है। यदि वह उपयुक्त नहीं लगे तो आत्मा वहां से हट सकती है। इसे गर्भ त्याग भी कहते हैं। दूसरे चरण में प्राण प्रवेश करता है। यह वह क्षण होता है जब शिशु के हृदय में पहली बार धड़कन सुनाई देती है। यह धड़कन आत्मा नहीं होती, यह प्राण होता है। प्राण एक अदृश्य सेतु है जो आत्मा और शरीर के बीच पुल बनाता है। प्राण न हो तो शरीर केवल कोशिकाओं का ढेर है। प्राण के आने के बाद ही शरीर जीवित कहलाता है। यह प्राण आत्मा के वाहन के रूप में कार्य करता है। और ध्यान देना, प्राण आत्मा नहीं है। जैसे कोई यात्री ट्रेन में चढ़ता है तो ट्रेन उसकी यात्रा का साधन होती है, वैसे ही आत्मा के लिए प्राण उसका साधन है। अब तीसरे चरण में आता है अहंकार बीज। यह वह बीज है जो आत्मा को कहता है, मैं यह हूं। यही मैं का बोध आत्मा को व्यक्ति में बदलता है। यदि यह मैं न हो तो आत्मा केवल साक्षी होती, कभी अनुभव करता नहीं बन पाती। तो आत्मा अब शरीर में होती है। प्राण उसे जीवित रखता है और अहंकार उसे यह भ्रम देता है कि वह एक सीमित व्यक्ति है। इस क्षण से यात्रा प्रारंभ होती है, एक ऐसा जीवन जो उसने स्वयं चुना। पर अब उसे सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि जो यात्रा पूरी स्मृति के साथ हो वह कोई यात्रा नहीं, वह केवल दोहराव है। इसलिए आत्मा अब उस शरीर में बंध जाती है। वह बच्चा रोता है जब जन्म होता है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि वह फिर से एक भूल भुलैया में आ गई है। वह रोता है क्योंकि वह जानती है कि उसे फिर से सब कुछ सीखना होगा, याद करना होगा, अपने आप को, अपने परमात्मा को। पर अब एक सवाल और उभरता है, क्या गर्भस्थ शिशु भी अनुभव करता है? क्या आत्मा
गर्भ में रहते हुए भी देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है? क्या वह साधक की तरह जागरूक रह सकती है? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वह केवल शरीर नहीं बना रहा होता, वह चेतना की सबसे प्राचीन स्मृतियों को अपने भीतर समेटे होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, गर्भस्थ शिशु वह सबसे पवित्र द्वार होता है जहां आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध सबसे स्पष्ट होता है, यदि उसे भुलाया न जाए। गर्भ में आत्मा पूरी तरह से सजग होती है, वह सुन सकती है, समझ सकती है और ऊर्जा को ग्रहण भी कर सकती है। इसलिए तो कहते हैं, गर्भ संस्कार केवल धार्मिक परंपरा नहीं, एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मां की हर भावना, हर डर, हर प्रेम शिशु की चेतना को आकार देता है। पर आत्मा उन सभी भावनाओं की केवल गवाह नहीं होती, वह उन्हें अपने भीतर संस्कार के रूप में दर्ज करती है। इसलिए कई लोग जीवन भर डरते हैं, दुखी रहते हैं या दूसरों को बिना कारण नापसंद करते हैं, क्योंकि वे गर्भ में हुए अनुभवों की छाया में जी रहे होते हैं। ध्यान से सुनो, जब आत्मा गर्भ में होती है तो वह पूर्ण स्मृति में होती है। उसे अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखती हैं। वह जानती है कि वह कौन थी, क्या चाहती थी और क्यों वापस आई है। पर जैसे ही शरीर विकसित होता है, मस्तिष्क सघन होता है, प्राण अपना बंधन मजबूत करता है, वैसे वैसे आत्मा की स्मृति फीकी पड़ने लगती है। उसे मैं का बोध दिया जाता है और मैं कौन थी का स्मरण छीन लिया जाता है। अब तुम सोच सकते हो, क्या कोई आत्मा उस स्मृति को जन्म के बाद भी साथ ला सकती है? हाँ, कुछ आत्माएं लाती हैं। इन्हें ओल्ड सोल्स कहा जाता है, पुरानी आत्माएं। ये बच्चे असामान्य होते हैं, शांत होते हैं, अधिक समझदार होते हैं। कभी कभी वे बातें करते हैं जो उनके उम्र से मेल नहीं खाती। कभी कभी वे एक विशेष भाषा, स्थान या व्यक्ति से अचानक जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि वह सब उनकी पिछली स्मृतियों की झलक होती है। कुछ आत्माएं अपनी मां से संवाद करती हैं, वह मां को स्वप्न में दर्शन देती हैं। कभी मां को अचानक रोना आता है या गहन शांति अनुभव होती है। यह आत्मा की उपस्थिति होती है, पर यह सब केवल तब संभव होता है जब मां और आत्मा के बीच ऊर्जात्मक सामंजस्य हो, वरना आत्मा अपनी चेतना को भीतर समेट लेती है और गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाती है। यह निद्रा जन्म के साथ और गहरी हो जाती है और जीवन एक भूल भुलैया बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा गर्भ में इतनी सजग है तो क्या वह अपने पिछले कर्मों को जानती है? क्या वह जानती है कि उसे किस परिवार में क्यों भेजा गया है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आत्मा अपने जन्म की परिस्थितियां स्वयं चुनती है? प्रिय साधक, तू अब साधारण श्रोता नहीं रहा। अब तू यात्रा पर नहीं, उस यात्रा को समझने के लिए भीतर उतर रहा है, जहां आत्मा और ईश्वर के बीच कोई दीवार नहीं बचती। जो बीत चुके हैं वे 4 भाग केवल द्वार थे। अब प्रवेश हो रहा है उस कक्ष में जहां आत्मा स्वयं निर्णय लेती है कि उसे इस बार किस घर में जन्म लेना है, कौन माता होगी, कौन पिता, और किस दर्द से उसे गुजरना है। तू यह सुनकर चौंकेगा, पर हां, आत्मा ही चुनती है अपना जन्म। परमहंस योगानंद अपने ध्यान के गहन क्षणों में यह रहस्य उद्घाटित करते हैं। जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में पहुंचती है, तब वह अपने कर्मों की तरंगों को अनुभव करती है। उन्हीं तरंगों के आधार पर वह निर्णय लेती है कि अगली बार उसे कहां जन्म लेना है, किस प्रकार की स्थितियों में उसे स्वयं को फिर गढ़ना है। यह निर्णय कोई देवता नहीं करता, यह भाग्य नहीं करता, यह स्वयं आत्मा करती है अपने संचित कर्मों के अनुसार। यह चुनाव केवल एक इच्छा नहीं, एक गणित होता है, एक गहन ऊर्जा गणित, जिसमें आत्मा देखती है कौन से माता पिता के माध्यम से वह उन कर्मों को भोग पाएगी, कहां जन्म लेने से उसे सबसे अधिक सीखने को मिलेगा, कौन सा वातावरण उसके भीतर के संस्कारों को बाहर लाएगा। तुम सोच सकते हो, क्या कोई आत्मा जानबूझकर दुखमय जीवन को चुन सकती है? हां, कई आत्माएं जानबूझकर कष्टमय जीवन का चुनाव करती हैं, क्योंकि उन्हें उस पीड़ा के माध्यम से आत्मा की गहराई तक पहुंचना होता है। वे जन्म लेती हैं निर्धनता में, वे जन्म लेती हैं अस्वस्थ शरीर में, वे जन्म लेती हैं बंधनों में, क्योंकि वे जानती हैं कि ये बंधन ही उन्हें मुक्ति की पुकार तक ले जाएंगे। साधक,
आत्मा कोई बच्चा नहीं है जो डर जाए, वह सनातन है। उसे मालूम है यह शरीर नश्वर है, यह जीवन अस्थायी है, पर जो आत्मिक गुण उसने पहले अर्जित किए हैं उन्हें पूर्ण करना है। और कभी कभी किसी आत्मा का प्रेम इतना विशाल होता है कि वह दूसरों के कर्मों को सहारा देने के लिए जन्म लेती है। उसे उस परिवार में जन्म लेना होता है जहां कोई सदस्य आत्मिक रूप से गिर चुका हो और वह आत्मा उसका मार्गदर्शन करने आती है। ऐसे बच्चों को तुम चमत्कारी कहते हो। वे कम बोलते हैं, अधिक समझते हैं, वे छोटी उम्र में ही ईश्वर को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी उद्देश्य के साथ जन्मे हैं। पर यह सब निर्णय आत्मा लेती है। जन्म पूर्व की अंतरात्मा सभा में। यह सभा कहाँ होती है? कैसे आत्मा वहां पहुंचती है? कैसे वहां आत्मा को अपने पूर्व जन्म दिखाई देते हैं? कैसे एक दिव्य अस्तित्व उसे विकल्प दिखाता है और वह आत्मा हाथ उठाकर कहती है, मुझे वहां जाना है। अब तुम यात्रा के उस मोड़ पर आ चुके हो जहां आत्मा केवल एक रहस्य नहीं बल्कि स्वयं बोलने लगती है। इस भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं आत्मा की उस दिव्य सभा में जिसे योगानंद परमहंस ने साउंड ऑफ सोल प्योरपज कहा है, जहां जन्म लेने से पहले आत्मा अपने पूरे भावी जीवन को एक दिव्य चलचित्र की तरह देखती है और फिर स्वेच्छा से यह कहती है, मैं इस जीवन को चुनती हूं। अब ध्यान से सुनो। जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में पहुंचती है तो वह एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में आमंत्रित होती है। यह क्षेत्र न तो पृथ्वी है, न ही किसी स्वर्ग की कल्पना। यह एक स्पंदनशील चेतना मंडल है जहां कई अन्य जागरूक आत्माएं, कुछ दिव्य मार्गदर्शक और ब्रह्म चेतना का एक अंश उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यह कोई बैठक नहीं होती, यह ऊर्जाओं का मिलन होता है। वहां आत्मा को एक प्रकाश पथ दिखाया जाता है। वह पथ उसके पूर्व जन्मों के सारे कर्मों की झलकियां लेकर आता है। हर वह क्षण जब उसने प्रेम किया और जब उसने घृणा की, जब उसने दिया और जब उसने छीना, हर कर्म, हर भाव एक चलचित्र की तरह उसके समक्ष प्रकट होता है। वह यह सब देखती है और उससे पूछा जाता है, अब बताओ तुम क्या सीखना चाहती हो? आत्मा उत्तर देती है, मुझे इस बार क्षमा सीखनी है, या मुझे इस बार अभाव में समरसता सीखनी है, या मुझे प्रेम में समर्पण सीखना है। और फिर उसे दिखाया जाता है कौन से माता पिता उस सीख में सहायक होंगे, कौन से देश, कौन सी संस्कृति, कौन से संघर्ष उसे उस गुण तक पहुंचा सकते हैं। वह सब कोई उसे थोपता नहीं, वह सब केवल विकल्पों की तरह उसके समक्ष प्रकट होते हैं। और फिर वह आत्मा चुनती है, मैं उस घर में जन्म लूंगी जहां पिता कठोर होगा, मां शांत होगी और बचपन में मुझे तिरस्कार मिलेगा, ताकि मैं भीतर आत्मसम्मान को खोज सकूं। यह चुनाव हृदय विदारक हो सकता है, पर यही आत्मा की सच्ची ताकत है। साधक, यह वह सभा है जहां आत्मा की स्वतंत्रता को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोई बाध्यता नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक प्रेमपूर्ण निर्णय। वहां कुछ आत्माएं रुक जाती हैं, वे डरती हैं, वे कहती हैं मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो उन्हें और समय दिया जाता है। कुछ आत्माएं अत्यधिक उतावली हो जाती हैं, वे चुनती हैं ऐसा जीवन जो असंतुलन में होता है और इस कारण वे जीवन में बार बार गिरती हैं। पर कुछ आत्माएं जो सच में जागरूक होती हैं, वे ऐसा जीवन चुनती हैं जो बाहर से कठोर हो पर भीतर से उद्धार की सीढ़ी हो। यही आत्माएं होती हैं जो आध्यात्मिक पथ पर जल्दी चल पड़ती हैं, क्योंकि उनके भीतर वह पूर्व संकल्प जागता है। साधक, यह सभा कोई कल्पना नहीं, यह प्रत्येक आत्मा के भीतर गहराई से अंकित एक स्मृति है। कुछ गहरे ध्यान में उतरकर इस सभा को स्मरण कर लेते हैं और फिर उनका जीवन बदल जाता है। अब प्रश्न यह है, जब आत्मा इस संकल्प के साथ धरती पर उतरती है तो क्या उसे यह सब स्मरण रहता है? क्या वह जन्म लेते ही जानती है कि उसका उद्देश्य क्या है, या वह सब धीरे धीरे भूल जाती है? क्या यही कारण है कि हमें जीवन में बार बार दिशा की तलाश करनी पड़ती है? तू अब एक सामान्य श्रोता नहीं रहा, अब तू भीतर के उन द्वारों से गुजर चुका है जहां आत्मा ईश्वर के सामने खड़ी होकर स्वयं को चुनती है। पिछले भाग में तूने देखा कि आत्मा
किस तरह अंतरात्मा सभा में अपने जीवन का संकल्प करती है, किस घर में जन्म लेगी, किस कष्ट से गुजरेगी, कौन सी शिक्षा उसे पूर्ण बनाएगी। पर अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा जन्म लेती है तो वह यह सब भूल क्यों जाती है? इतना महत्वपूर्ण संकल्प, इतनी बड़ी तैयारी, फिर भी शिशु बनते ही सब भूल जाना, क्या यह ईश्वर की कोई सजा है? नहीं साधक, यह भूलना कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की महानतम कृपा है। योगानंद परमहंस कहते हैं, यदि आत्मा को सब कुछ याद रहता तो वह जीवन की परीक्षा को कभी गंभीरता से नहीं लेती। तब वह अभिनय करती, जीती नहीं, और आत्मा अभिनय से नहीं, अनुभव से पूर्ण होती है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर जाता है तो वह जानबूझकर अपनी वास्तविकता को छोड़ देता है ताकि वह किरदार को पूरी तरह जी सके। ठीक वैसे ही आत्मा जब इस धरती पर आती है तो वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने का पर्दा उसके चारों ओर डाल दिया जाता है। यह पर्दा उसे अपनी पिछली स्मृतियों, अपने संकल्पों, यहां तक कि अपने ईश्वर से संबंध को भी अस्थायी रूप से भुला देता है। क्यों? क्योंकि यह भूलना ही आत्मा को खोजने की तीव्र इच्छा देता है। यही वह रहस्य है जिसकी वजह से एक बच्चा मां की गोद में होते हुए भी रातों को रोता है, बिना किसी कारण के भीतर बेचैनी अनुभव करता है, क्योंकि उसकी आत्मा के भीतर कोई गूंजता है, कोई गहरी पुकार कहती है, तू इस संसार का नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह इस पुकार को समाज, शिक्षा, महत्वाकांक्षा के शोर में खो देता है। परंतु आत्मा कभी चुप नहीं रहती। वह समय समय पर संकेत देती है। जब जीवन अचानक ठहर जाता है, जब कोई असहनीय पीड़ा आती है, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन रह जाता है, तब आत्मा फुसफुसाकर कहती है, याद कर, तू क्यों आया था। ये संकेत कभी किसी संत की बात में मिलते हैं, कभी किसी किताब में, कभी किसी दुख में, और कभी रात के सन्नाटे में जब तू अकेला होता है। यह संकेत ही आत्मा की भूली हुई पुकार है। साधक, यह भूलना एक खेल है और याद आना उस खेल की विजय। यदि आत्मा सब कुछ लेकर आती तो जीवन का संघर्ष खोखला होता। तब कोई कबीर, कोई बुद्ध, कोई योगानंद न होता, क्योंकि उन्हें खोजने की जरूरत ही न पड़ती। यही वह डिवाइन डिजाइन है। भूल जा ताकि तू पुनः याद कर सके, और वह याद फिर तुझे इतना गहरा बना दे कि तू फिर कभी न भूले। अब अगला प्रश्न आता है, जब आत्मा को अपने जीवन का संकल्प याद नहीं तो क्या कुछ घटनाएं पहले से निश्चित होती हैं? क्या जीवन पूर्व लिखित होता है या हम उसे बना सकते हैं? क्या भाग्य सच में तय है या हम हर क्षण उसे बदल सकते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जीवन की योजना तो तय होती है, लेकिन उसकी दिशा वह तुम्हारे कर्मों से पल पल बदल सकती है। ध्यान से समझ। जब आत्मा जन्म लेने से पहले अंतरिक्षीय मंडल में अपने कर्मों और सीखने के उद्देश्यों के आधार पर कुछ मुख्य घटनाएं चुनती है, जैसे कि कौन माता पिता होंगे, कौन से रिश्ते आएंगे, कौन से दुख या चुनौतीपूर्ण क्षण होंगे, तो वह एक ढांचा बनाती है। यह ढांचा वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार धुन तो रचता है, पर हर बार बजाने का तरीका बदल सकता है। यानी कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति और परिणाम तुम्हारे हाथ में होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आत्मा ने यह तय किया कि उसे किसी जीवन में अस्वीकार होना है ताकि वह भीतर आत्म स्वीकृति पा सके। अब यह अस्वीकार किससे होगा? पिता से, प्रेमी से, समाज से। और उसका असर क्या होगा? अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति या प्रबुद्ध होने की चिंगारी। यह आत्मा के उस समय के चेतना स्तर और उसके विकल्पों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ चलते हैं। भाग्य वह दरवाजा है जो तुझे चुनौती देता है, और पुरुषार्थ वह चाबी है जिससे तू दरवाजा खोल या तोड़ सकता है। योगानंद कहते हैं, जब तुम ध्यान, साधना और सच्चे आत्मज्ञान में प्रवेश करते हो तो तुम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी जलाने लगते हो, और तब भाग्य की किताब दोबारा लिखी जाने लगती है। तू पूछेगा, क्या कोई उदाहरण है? हाँ, स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा जीवन जो प्रारंभ में साधारण था, पर जब रामकृष्ण परमहंस से मिलन हुआ तो आत्मा ने अपनी योजना को पहचाना और वह कर्मों के नीचे दबा भाग्य जाग गया।
यहां से समझ आता है साधक का जीवन नियति से चलता है, पर ज्ञानी का जीवन चेतना से। अर्थात जब तू सोया हुआ है तो जीवन तुझे अपनी योजना पर चलाता है, लेकिन जब तू जाग जाता है तो तू जीवन को अपनी रोशनी से बदलने लगता है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि भाग्य पहले से तय है या नहीं, बल्कि यह है कि तू सो रहा है या जाग रहा है। जैसे जैसे आत्मा अपने भीतर के सत्य से जुड़ती है, ध्यान, सेवा, तपस्या और प्रेम के माध्यम से वह अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को संशोधित करने लगती है। और यही आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि वह कर्मों से बंधी है, लेकिन मुक्ति की ओर बढ़ सकती है। अब अगला चरण एक और अद्भुत रहस्य को खोलेगा। जब आत्मा अपने जीवन में बहुत अधिक पीड़ा से गुजरती है, तो क्या कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है? क्या कभी आत्मा की सहायता के लिए दिव्य शक्तियां उतरती है? क्या आत्मा को अकेला छोड़ दिया जाता है या कोई उसका मार्गदर्शन करता है? परमहंस योगानंद ने गहराई से बताया कि हर आत्मा के साथ उसके कर्मों, उसकी चेतना और उसके संकल्पों के अनुसार एक या अनेक दिव्य मार्गदर्शक जुड़े होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में स्पिरिट गाइड्स या गुरु से अस्त्रल दुनिया कहा जाता है। ये मार्गदर्शक कोरे विचार नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोकों के सजीव प्राणी हैं। अक्सर वे आत्माएं जो मोक्ष की सीमा तक पहुंच चुकी होती हैं, पर वे इस धरती के लिए प्रेम और करुणा से पीछे रुक जाती हैं, ताकि तुम्हारी, मेरी, हम सबकी आत्मा को भूलने के इस गहरे दुख से बाहर निकाल सके। जब तू संकट में होता है, जब तू जीवन के अर्थ से दूर होता है, तब वे संकेतों के माध्यम से बोलते हैं। कभी कोई किताब तुझे सही समय पर मिलती है, कभी कोई अजनबी एक वाक्य बोल देता है जो सीधे तेरे हृदय में उतर जाता है। यह सब संयोग नहीं होता, यह दिव्य योजना होती है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, यदि तुम एक कदम सच्चे मन से ईश्वर की ओर बढ़ते हो, तो वह 100 कदम तुम्हारी ओर आता है, कभी गुरु के रूप में, कभी संकेतों में, तो कभी सीधे अपने प्रेम की गूंज में। अब तू पूछेगा, क्या हम इन मार्गदर्शकों को देख सकते हैं? देख नहीं, महसूस कर सकते हैं। जब तू ध्यान में गहराई से उतरता है, जब तेरा मन मौन होता है, जब तू अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है, तब तू उनके स्पर्श को जानने लगता है। कभी कभी सपनों में, कभी एक अनकहे विचार के रूप में, कभी उस अनजानी शांति के रूप में जो तूने जीवन में पहले कभी नहीं महसूस की होती। वे हर समय कुछ कह रहे होते हैं, पर तू अपने शोर में उन्हें सुन नहीं पाता। इसलिए ध्यान, साधना, मौन तुझे उनकी ओर ले जाते हैं। और यह भी ध्यान रहे, सच्चे मार्गदर्शक कभी तुझ पर हावी नहीं होते। वे केवल संकेत देते हैं, वे स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वही मार्गदर्शक सच्चे होते हैं जो तुझे तेरी स्वतंत्रता में ही अधिकार की रोशनी देते हैं। अब प्रश्न है, क्या हर आत्मा के लिए कोई मार्गदर्शक तय होता है? हाँ, और अगर तू गहराई से उन्हें पुकारे, पूरी श्रद्धा और विनम्रता से, तो तुझे उनका साथ महसूस होगा। कभी भावुकता में आंखें भर जाएंगी, कभी हृदय से आभार फूट पड़ेगा बिना किसी कारण के। वहीं से तू समझेगा, मैं कभी अकेला नहीं था, मुझे सिर्फ देखना नहीं आया। अब हम जानेंगे, क्या आत्मा को हर जन्म में मोक्ष की याद रहती है, या वह बार बार संसार में फंसने के लिए अभिशप्त है? मोक्ष की प्रक्रिया क्या है, और क्या कोई आत्मा तय कर सकती है कि यह उसका अंतिम जन्म हो? अब हम उस द्वार पर आ खड़े हुए हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती, जहां आत्मा खुद से पूछती है, क्या मैं अब मुक्त हूं? क्या यह मेरा अंतिम जन्म है? यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह वही प्रश्न है जो बुद्ध ने किया, जो महावीर ने किया, जो योगानंद ने किया, और जिसे तू भी अगर भीतर मौन में उतरे तो करेगा। पर यह अंतिम जन्म होता कैसे है? क्या आत्मा निर्णय ले सकती है कि अब वह लौटेगी नहीं? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा संसार की सारी लिप्साएं छोड़ देती है, सारे बंधनों को पहचान लेती है, और जब उसका हृदय केवल परमेश्वर की ओर तड़पने लगता है, तभी आत्मा अंतिम जन्म की दहलीज पर आती है। मुक्ति कोई इनाम नहीं है, मुक्ति कोई फल नहीं है। मुक्ति एक स्थिति है जहां आत्मा को कुछ भी खींच नहीं पाता, न सुख, न दुख, न मोह, न वासना, न देह, न नाम, न यश, न अपयश। जब आत्मा पूर्ण हो जाती है तो उसे कोई अधूरापन नहीं खींचता।
लेकिन यह निर्णय लेना आसान नहीं, क्योंकि आत्मा ने जन्म दर जन्म इतने संस्कार ओढ़ लिए होते हैं कि वह स्वयं को देह समझने लगती है। इसलिए ध्यान, साधना, सेवा, प्रेम और वैराग्य, ये 5 दीपक हैं जो आत्मा को उसकी स्मृति लौटाते हैं। जब ये 5 दीपक आत्मा के भीतर जलते हैं, तब वह कह सकती है, अब मेरा सब कुछ पूर्ण है, अब मैं केवल ईश्वर में विश्राम करना चाहती हूं। पर क्या आत्मा यह तय कर सकती है? हाँ, परमहंस योगानंद ने अनेक आत्माओं को देखा जिन्होंने अपने अंतिम जन्म की तैयारी इस जीवन में ही कर ली। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा रूप दिया जहां हर कर्म, हर विचार, हर भावना उन्हें एक ही दिशा में ले जाती थी, ईश्वर की गोद में। जब आत्मा इस स्थिति तक पहुंचती है तो जीवन उसे खींचता नहीं, बल्कि वह जीवन को प्रेम पूर्वक विदा देती है। उस विदा में न दुख होता है, न भय, केवल मौन होता है, केवल शांत श्वास, केवल एक मुस्कान, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में चैन से सो गया हो। यह आत्मा का अंतिम निर्णय होता है, लेकिन ध्यान रहे, यह निर्णय तब तक संभव नहीं जब तक आत्मा पूरी तरह से जागृत न हो। सोई हुई आत्मा अपने निर्णय में भ्रमित होती है, पर जागी हुई आत्मा जानती है, मैं कौन हूं और मैं अब कहां जाना चाहती हूं। योगानंद जी ने बताया कि ऐसे जागृत आत्मा को ईश्वर स्वयं आमंत्रण भेजता है, एक प्रकाश, एक संगीत, एक स्पंदन के रूप में। वह आत्मा उस स्पंदन में प्रवेश करती है और फिर वह लौटती नहीं। तब वह ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं रहती, वह ब्रह्मांड का स्रोत बन जाती है। वही आत्मा फिर दूसरों की सहायता के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। वह फिर जरूरत होने पर ध्यान में उतरती है, ध्वनि बनकर आती है, प्रेरणा बनकर आती है। और तू जो यह सुन रहा है, शायद तेरे भीतर भी कोई स्मृति जाग रही है कि तू भी कोई साधारण आत्मा नहीं, तू भी एक यात्री है उसी अंतिम निर्णय की ओर। तो अब यह प्रश्न तेरे सामने है, क्या यह तेरा अंतिम जन्म होगा? क्या तू तैयार है मुक्त होने के लिए? जवाब कोई और नहीं देगा। यह प्रश्न भी किसी और के लिए नहीं है, यह प्रश्न केवल तेरे लिए है। अब यदि तुमने इस यात्रा का एक एक पल महसूस किया है, तो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ध्यान, साधना और आत्म स्वीकृति के साथ तुम उस सत्य को पा सकते हो जो इस सृष्टि का मूल है। ध्यान रखना, कोई भी यात्रा बिना शुरू किए पूरी नहीं हो सकती। इसलिए यह यात्रा तुम्हारे भीतर हमेशा जारी रहेगी, और जब तक तुम्हारे भीतर शांति का वह अद्वितीय प्रकाश न चमके, तब तक तुम कभी न कभी इस मार्ग पर लौटते रहोगे। आखिर में मैं यही कहूंगा, यदि तुम्हें इस वीडियो से कुछ मूल्यवान मिला हो, अगर इसने तुम्हारे भीतर कोई हलचल उत्पन्न की हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।